हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेजर स्टार्ट करेंगे। और लेजर में अगर आप जब भी आपने बनाना है तो लेजर से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको जर्नल बनाना ही पड़ेगा। जब तक जर्नल नहीं बनाओगे तो आपका लेजर नहीं बन सकता है, क्योंकि पहले जर्नल की बनाया होगा तो जर्नल से ही पोस्टिंग होता है। ठीक है, तो देखिए ज़रा एक क्वेश्चन है। अप्रैल 1 गुड्स परचेज फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश पे, तो जर्नल आता है आपका परचेजेज टू कैश। फिर है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीना। आपने गुड्स परचेज किए हैं नीना से, तो आपके पास एंट्री आई है परचेजेज टू नीना। ठीक है, परचेजेज टू नीना। फिर आपके पास कैश पे टू नीना, नीना टू कैश। ठीक है जी, नीना टू कैश। फिर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम फिज़ा। कैश रिसीव्ड किया आपने, कैश कम्स इन है, टू फिज़ा गिवर है, कैश टू फिज़ा। ठीक है, एक बात ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारे पास अब जो जो चीज़ें दी हुई हैं, परचेजेज है, नीना है, कैश है, फिज़ा है, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं इन सब का अलग अलग से अब अकाउंट बनेगा और इसमें ट्रांसफ़र होगा सारा कुछ। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ परचेजेस। देखो जर्नल में परचेजेस दिया हुआ है, हम परचेजेस ही अकाउंट बनाएंगे। अब देखो उसमें कैसे पोस्ट करना है वो आपने अब देखना ध्यान से। अगर यही आपको आ गया तो आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी टाइप का अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे परचेजेस लिखा हुआ डेबिट में। परचेजेस अकाउंट DR लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब डेबिट में है ये। तो लेकिन हमने जब परचेजेस अकाउंट बनाना तो परचेजेस के कॉलम के अंदर परचेजेस का नाम नहीं आना चाहिए। जिस लेजर का नाम हम ऊपर लिखेंगे उसका नाम बीच में नहीं आना चाहिए। तो नीचे क्या लिखा उसके अपोजिट में, टू कैश, तो टू कैश लिखेंगे, परचेजेस टू कैश। ये है परचेजेज अकाउंट और उसके सामने आया टू कैश अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद देखो परचेजेज कहाँ पे है, डेबिट में 15,000 रुपया। परचेजेज डेबिट में है 15,000 रुपया, और परचेजेज डेबिट में, एंट्री डेबिट में ही करेंगे, लेकिन उसके अपोजिट में क्या लिखा, नीना, तो हम लिखेंगे टू नीना अप्रैल 3 को। ठीक है जी, और परचेजेस है नहीं और कहीं पे हमने इसकी एंट्री डाल लेनी। अब इसको बैलेंस नहीं कर रहा, बाद में मैं आपको बैलेंस करना भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद है आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट देखिए ज़रा क्रेडिट में है, कैश अकाउंट क्रेडिट में है, तो क्रेडिट अभी हम कैश अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो कैश क्रेडिट में, एंट्री क्रेडिट में करेंगे, लेकिन लिखेंगे बाय परचेजेस। देखिए ज़रा, हमने कैश अकाउंट बनाया और अप्रैल 1 को बाय परचेजेस 20,000, क्योंकि कैश जो लिखा था, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, ऊपर हेडिंग में कैश लिखा है और क्रेडिट में एंट्री है तो बाय परचेजेस लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए परचेजेस टू नीना, यहाँ पे कैश की बात नहीं हो रही तो इसलिए वो नहीं लिखेंगे हम। फिर है नीना टू कैश। कैश कहाँ फिर दोबारा से क्रेडिट में, और बाय नीना क्रेडिट में आएगा 12,000। ठीक है, फिर उसके बाद है कैश टू फिज़ा। कैश कहाँ लिखा हुआ, डेबिट में, एंट्री डेबिट में ही करेंगे इस बार। पिछली बार कैश क्रेडिट में था, एंट्री क्रेडिट में की, इस बार कैश डेबिट में तो एंट्री डेबिट में करेंगे, लेकिन उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, टू फिज़ा, तो फिज़ा लिखेंगे 43,000। ठीक है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपका कैश के बाद नीना अकाउंट, नीना अकाउंट। ठीक है, तो नीना का अकाउंट बनाएंगे हम। नीना कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट में, एंट्री करेंगे क्रेडिट में बाय परचेजेस, बाय परचेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद नीना को लिखा आपने डेबिट में अप्रैल 7 को। ठीक है, नीना टू कैश, तो इसलिए हम एंट्री नीना के डेबिट में करेंगे, टू कैश, टू कैश। ठीक है, फिर आपके बाद फिज़ा का अकाउंट। फिज़ा एक ही एंट्री थी इसकी और वो थी क्रेडिट में, वो क्रेडिट में एंट्री थी, तो बाय कैश। फिज़ा लिखा क्रेडिट में, हम जब फिज़ा का अकाउंट बनाएंगे तो फिज़ा को देखना हमने कहाँ लिखा है, फिज़ा लिखा है क्रेडिट में, तो बाय कैश। ठीक है, 43,000। ओके।